हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे थे हमने आपका पार्ट 1 फिनिश कर चुके हैं बच्चों। हमने आपसे बात की थी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लेकर आएंगे आपके प्रायिकता चैप्टर की, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। क्लास 10th का चैप्टर है बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है बच्चों। अच्छा हम 15.1 की बात कर रहे हैं। ये आपका कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 है। हम 5 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे, वीडियो लंबी भी ना हो और आपको ठीक तरीके से समझाया भी जा सके, ऐसी हम कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। देखो, ये कह रहा है, और क्वेश्चन को हमने ठीक ठाक से पढ़ लिया तो हम आराम से उसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कह रहा है, एक थैले में केवल, ये शब्द है ना केवल, इस पर गौर फरमाइएगा। हाँ, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है, कोई थैला है, इसमें केवल कैसी गोलियां हैं? नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है बच्चों। अब मालिनी है लड़की, वो बिना थैले में झांके, मतलब बिना देखे एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकाली गई गोली कैसी होगी? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो संतरे वाली हो। कैसी वाली हो? संतरे की। देखो बच्चों, केवल उस थैले में नींबू वाली गोलियां हैं, तो पहले क्वेश्चन की जो घटना है वो कैसी होगी? असंभव। कैसी होगी बच्चों? असंभव, क्योंकि उसमें केवल किसकी गोलियां हैं बच्चों? नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी बच्चों? प्रायिकता इसकी पीई कितनी होगी? 0, ठीक है बच्चों। तो पहले का आंसर हो गया। अच्छा, दूसरे वाली की हम बात करें, दूसरे वाली की बात करें तो वो कह रहा है नींबू की महक वाली गोलियां हैं। अब इसमें डिफाइन ये नहीं किया है कि उसमें 5 गोली हैं या 4 गोली हैं या 6, लेकिन गोली पड़ी हुई है, लेकिन है किसकी? केवल नींबू वाली। तो इसकी हम कहते हैं ये निश्चित घटना हो सकती है, निश्चित घटना है। कौन सी घटना है बच्चों? निश्चित। और जब निश्चित घटना होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? 1। तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला जो क्वेश्चन वो असंभव घटना है और उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1। वो कैसी घटना है? निश्चित घटना है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। हाँ बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चुके हैं। देखो, ये 7वां प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। उनमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या दी है? ये अगर हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि पी ई डैश इक्वल टू 0.992 है। कितनी है बच्चों? 0.992। अच्छा, अगर वो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उन दोनों विद्यार्थियों के यानी कि स्टूडेंट्स का जन्मदिन एक ही दिन पर हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि पीई कितना होगा? बताओ। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। कितना? पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। अच्छा, पीई डैश, पीई ये पूछ रहा है यानी कि होने की पूछ रहा है, प्रायिकता होने की पूछ रहा है, जन्मदिन होने की, प्लस ये दे रखा है 0.992 इक्वल टू 1। तो पीई कितना हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस 0.992। तो ये घटा के कितना आ जाएगा? 0.008। ठीक बच्चों, यही आपका क्या होगा? आंसर। उम्मीद है आपको हमारा जो हम बता रहे हैं आपको प्रश्न समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर कीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पर। एक थैले में 3 लाल, कोई थैला है बच्चों, उसमें 3 लाल और 5 कैसी बॉल हैं? 5 ब्लैक गेंदें हैं, ठीक है बच्चों। इस थैले में से एक गेंद को अचानक से, यादृच्छा का मतलब होता है सडनली, रैंडम, एट रैंडम, अचानक से निकाला जाता है। तो वह पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो? तो बच्चों देखो, वाले प्रश्न में कह रहा है कि लाल नहीं है, तो कैसी होगी वो? जाहिर सी बात है काली होगी। तो हम क्या करेंगे? देखो, अगर हम पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं तो वो कह रहा है लाल गेंद हो, लाल गेंद हो। बच्चों, ऐसे वाले प्रश्नों में ज़्यादातर हम करते हैं कि जो पूछ रहा है कि लाल कितनी है, लाल गेंदें कितनी है? 3।
कितनी है 3 अपॉन टोटल, और टोटल कितनी है 8, तो इसकी प्रायिकता यानी कि पीई कितना होगी बच्चों 3/8। अच्छा, हम इस वाले प्रश्न को दो तरीके से कराएंगे। दूसरा वाला प्रश्न, पहला था फर्स्ट मेथड, पहले फर्स्ट मेथड से बात करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं हम। देखो वो कह रहा है लाल नहीं गेंद हो, लाल गेंद नहीं हो तो कौन सी हो, काली बॉल हो। लाल नहीं हो तो कौन सी हो बच्चों, काली हो। तो काली कितनी है 5 अपॉन टोटल गेंदें कितनी है 8, तो कितनी हो गई 5/8। या सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड की बात करें तो बच्चों देखो अभी अभी हमने जो पहला वाला प्रश्न बताया था पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1 होता है, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू कितना होता है 1। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, एक की दे रखी हो प्रायिकता और दूसरी वाले की नहीं हो, यानी कि ये दे रखी है ये नहीं दे रखी है, तो इक्वल टू दोनों का जो सम है यानी कि योगफल है कितना होता है 1 होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसमें से 1 में से घटा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी आपका जो आया है प्रायिकता 5/8 आया है, प्रायिकता कितनी आई है 5/8 रेड होने की, रेड बॉल होने की, ठीक है बच्चों, रेड बॉल होने की। अब हम क्या करेंगे, रेड बॉल के नहीं होने की, वो इसी प्रकार से प्रश्न को पूछ रहा है कि रेड बॉल के नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो रेड बॉल नहीं है तो कैसी होगी, काली होगी, जाहिर सी बात है। तो 1 माइनस 5/8 हो जाएगा ना, उसमें से 1 में से माइनस हो जाएगा, तो अपॉन 8 एलसीएम आएगा इसका, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3/8 आ गया ना, तो वही आंसर है। देखो 3/8, तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं इसे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो हम बढ़ते हैं अगले बार प्रश्न पर। चलो हम बच्चों आ गए हैं अगले वाले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। इसमें कह रहा है कि एक डिब्बा है, उसमें 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे और 4 कैसे कंचे हरे कंचे। तो उनमें से एक कंचे को निकाला गया है, और वो कंडीशन पूछ रहा है कि वो कंचा लाल होए, वो कंचा लाल होए या फिर कैसा हो बच्चों सफ़ेद हो या फिर हरा हो, या तो लाल हो या फिर सफ़ेद हो या कैसा हो हरा हो। तो इसकी बतानी हमें प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कंचा लाल है आपका या सफ़ेद है या कैसा है हरा है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों इसमें जो आपके क्लास 10th के ये प्रश्न हैं वो बारी बारी से बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ईजी टू कैसा जा रहा है बच्चों, हार्ड जा रहे हैं, ईजी टू हार्ड, बहुत बेटर अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। इस मैथ में बहुत बेटर अरेंजमेंट किया गया है। अच्छा, हम बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पर, जो ये थर्ड वाला प्रश्न है, ये थर्ड वाला ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये थोड़ा बढ़कर है, इसलिए हम पहले बात करेंगे आपके पहले प्रश्न पर। लाल है कंचा, लाल है, तो देखो बच्चों हम बात करें आपके, हाँ बच्चों लाल है प्रश्न आपका सॉरी माफ करना, लाल है कंचा कैसा है लाल। तो देखो बच्चों आपके टोटल 5 लाल कंचे हैं और 8 सफ़ेद यानी कि वाइट कंचे हैं, वाइट कंचे हैं, और 4 कैसे कंचे बच्चों हरे कंचे हैं, कैसे कंचे हरे। तो हम लाल कंचों की बात करें तो 5/8 + 4 12 प्लस 16 + 1 17, कितने हो गए आपके लाल कंचे के होने की प्रायिकता कितनी हो गई 5/17। अगले दूसरे वाले प्रश्न पर बढ़े हैं बच्चों, ये कह रहा सफ़ेद कंचे तो सफ़ेद कितने 8 अपॉन टोटल कितनी 17। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि नहीं, ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों अच्छा, अब जो आपका जो थर्ड प्रश्न है, आपका कौन सा प्रश्न है थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरा नहीं है, कैसा कंचा नहीं है वो हरा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो लाल होगा, कैसा होगा बच्चों लाल लाल होगा या फिर कैसा होगा हरा होगा, सॉरी हरे की तो बात ही नहीं कर रहा है वो, लाल होगा या फिर कैसा होगा सफ़ेद होगा आपका, ठीक है। तो इस ऐसे वाले प्रश्नों में हम कैसे करते हैं, लाल होने की प्रायिकता 5 प्लस लाल हो सकते हैं 5, पाँचों में से कोई सा भी आ सकता है, 5 कंचे एक थैले में बक्से में डले हुए हैं, तो पाँचों में से कोई सा आप उठा सकते हैं, पहले वाले को दूसरे को तीसरे को या फिर चौथे को पाँचवें को, किस कोई को भी उठा सकते हैं, लेकिन वह इसमें कंडीशन दे रहा है कि वो कंचा हरा नहीं होना चाहिए। आपका सफ़ेद भी हो सकता है, तो सफ़ेद कितने 8 अपॉन टोटल कितने 17, यानी कि हम कह सकते हैं 13/17, 13/17। अच्छा बच्चों इसमें एक आपने गौर फरमाई हुई एक चीज़ जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि वो ये कि जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि प्रायिकता है आपकी,
कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, कभी भी क्या नहीं होती बच्चों, ग्रेटर देन 1 नहीं होती। अच्छा, हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, एक और बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं हम कि वो हमेशा 1 से लेस देन या इक्वल हो सकती है, ये 0 से ग्रेटर देन इक्वल हो सकती है। 0 है प्रोबेबिलिटी, तो आपकी वो कौन सी प्रायिकता होती है, असंभव घटना होती है। और 1 पर क्या हो जाती है, आपकी निश्चित घटना हो जाती है। तो ये जो आपके प्रश्न में आंसर ये आ रहे हैं, जितनी प्रोबेबिलिटी के आंसर आ रहे हैं, जैसे कि आपका अभी क्या था, 5/17 था, 8/17 था, 13/17 था, ये जो आंसर्स हैं ये हमेशा कितने होते हैं लेस देन 1 होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, लेस देन 1 होते हैं, यानी कि 1 से कम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कैसी होती है, छोटी। अगर कोई बात करें प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, तो आप कह सकते हैं वो कैसी होती है, निश्चित घटना होती है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न। हाँ चलो बच्चों, हम 10 वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक है। कौन सी बैंक है बच्चों, पिग्गी बैंक है, और इसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। इस पर गौर फरमाइए, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100। और 1 रुपए के आपके 50 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, जबकि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं बच्चों। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उस पिग्गी बैंक को उल्टा कर दिया गया है। कैसा कर दिया गया है, उल्टा। मतलब ये है, आप बच्चे होते हैं ना जो एक छोटी सी वो गुल्लक होती है, वो ले आते हैं और उसमें पैसा जमा करते हैं अपना, इसी टाइप का कोई पिग्गी बैंक समझ लीजिए। ठीक है, तो एक सिक्का गिरने का, वो कह रहा है पिग्गी बैंक को उल्टा कर दिया, तो उसमें से एक सिक्का गिर गया। ठीक है, तो परिणाम समप्रायिक है। अब ये समझिए पहले संप्रायिक। संप्रायिक मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि किसी बच्चे के जन्म हुआ, तो ये निश्चित है कि वो लड़का होगा, क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। तो ऐसी घटना हमेशा संप्रायिक कहलाती है बच्चों। ठीक है, जैसे कि एक टॉस को उछाला गया है, सॉरी एक सिक्के को टॉस किया गया है, तो उसमें सिक्का या हेड आएगा या टेल आएगा, कंडीशंस हैं उसमें, हेड या टेल, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो ये घटना हमेशा क्या कहलाती है, संप्रायिक है। हाँ, आप कह सकते हैं आप कि वो तो ऐसे खड़ा भी हो सकता है, तो वो ऐसा अक्सर नहीं होता है, इत्तेफाक तो होता है। ठीक बच्चों, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो, और दूसरा वाला प्रश्न कह रहा 5 रुपए का नहीं हो। तो हम अगर बात करें 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के कितने ही, 100। और 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के, 50। और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं बच्चों, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20। और 5 रुपए के, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10। तो 100 प्लस 50 170, प्लस सॉरी 150 प्लस 20 170 प्लस 180, तो टोटल सिक्के कितने हो गए, 180। अब ये कह रहा 50 पैसे के, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बच्चों, 100। तो 100/180, 0 से 0 कट गया, और 2 से 5 बेर, और से 9। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई बच्चों, 5/9। कितनी आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 5/9। किसकी, 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता। 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता कितनी आ गई बच्चों, 5/9। अब ये वाला प्रश्न जो कह रहा है 5 रुपए के सिक्कों की प्रायिकता हमें फाइंड करनी है पहले, और कह रहा है इसमें नहीं होने की प्रायिकता, तो उसे 1 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगी आपकी। तो 5 रुपए के कितने सिक्के बच्चों, ये देखो 10, अपन टोटल कितने सिक्के, 180। 0 0 से गया, 1/18 हो गया। अब नहीं होने की, तो हम कह सकते हैं पी ई डैश, डैश क्या आता है, अपन नेगेटिव सेंस दिखाता है, नहीं होने की दिखाता है, 1 - 1/18 हो गया। अच्छा, 118 इसका एलसीएम हो गया, तो 18 - 1 = 17 अपॉन कितना हो गया, 18। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा है बच्चों। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी परेशानी हो रही हो तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि स्टूडेंट्स के प्रकार समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न। चलो बात करते हैं बच्चों अगले वाले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11। देखो, हम आपको प्रश्न को कराने से पहले एक बात बता दें कि बच्चों इसमें आपके प्रश्न जितने लंबे होते हैं, जितने बड़े होते हैं, वो इतने ही छोटे होते हैं बच्चों। प्रश्न जितने बड़े या लंबे होते हैं, वो उतने कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि गोपी है कोई, वो जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से क्या खरीदती है, मछली। चलो ठीक है, दुकान से मछली खरीदती है, और जो दुकानदार है, जो मछली देने वाला है, वो एक टंकी से जिसमें 5 नर मछली, यानी कि हम कह सकते हैं 5 मेल फिश, 5 मेल फिश, और आपकी 8 फीमेल फिश हैं बच्चों।
आपकी 8 कितनी है, फीमेल फिश। और सिंपल से जाहिर सी बात है कि उसमें से एक मछली उसे निकाली है, एक मछली क्या निकाली है उसने, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो मछली जो निकाली है वो कैसी है, आपकी मेल है, यानी कि नर है। तो मेल अपॉन टोटल फीमेल, फीमेल प्लस मेल, अर्थात हम कह सकते हैं 5/5 प्लस 8 इक्वल टू 5/13। ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। क्या था इसमें बच्चों, हाँ ये जितना आपका बड़ा होता है प्रश्न उतना ही कैसा होता है, आपका सिंपल होता है, छोटा होता है, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। चलो बच्चों बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 12 की। ये कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को क्या किया गया बच्चों, घुमा गया है। देखो ये कोई ये ये वाला तीर है आपका, और ये इस तीर को क्या कर रहा है, वो घुमा देता है, ऐसे घुमा देता है। तो ये तीर है 8 पर आ सकता है, 7 पर या 6 पर, 5 पर, 4 पर, 3 पर या 2 पर या फिर 1 पर आ सकता है, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है कि घुमाया जाता है जो विश्राम में यानी कि रेस्ट में आने के बाद संख्याओं, कितनी संख्याएं, टोटल 8 नंबर्स हैं बच्चों। कितने नंबर्स हैं आपके, टोटल 8 नंबर्स हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। टोटल कितने बच्चे नंबर हैं आपके, 8 नंबर्स हैं। अब ये कह रहा है कि उनमें से, नंबरों में से किसी एक संख्या की ओर क्या करता है, वो इशारा करता है, इंगित करता है, ठीक है बच्चों। अब अगर ये सभी परिणाम आपके कैसे सांप्रदायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह तीर, पहला वाला प्रश्न कह रहा है कि वह तीर किसको करे, 8 को संकेत करे, 8 की ओर संकेत करे, ठीक है बच्चों। तो 8 की ओर वाला नंबर कितना है, 1 अपॉन टोटल नंबर्स कितने, 8। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी आपकी, 1/8। ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। ये आपका पहले वाला का क्या हो गया आंसर। अच्छा दूसरे वाले प्रश्न की हम कहें तो ये कह रहा है विषम संख्या को दिखाए, यानी कि एक ऑड नंबर को दिखाए। किसको दिखाए बच्चों, ऑड नंबर को, यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या कितनी है, 1, 3, 5 और 7, यानी कि टोटल 4 हैं। विषम संख्या टोटल कितनी है, 4, और टोटल नंबर्स कितनी, 8। तो 4/2, 2 से डिवाइड हो गया तो 1/2 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। और थर्ड वाले प्रश्न की हम कहें तो ये कह रहा है 2 से बड़ी संख्या, तो कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल नंबर्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6। और टोटल जो नंबर्स हैं वो 8 हैं। 2 से बड़ी जो संख्या है वो टोटल 6 हैं, और नंबर्स कितने हैं आपके, 8। तो 2 से 3 में, 2 से 4 में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/4। अच्छा 4 नंबर वाले प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है 9 से छोटी संख्याएं, तो 9 से छोटी 1/8, सॉरी 1 से 8 तक हैं। 9 से छोटी कितनी है, 1 से 8 तक, तो 8 टोटल हो गई। और टोटल नंबर्स कितनी, 8, तो 8 से 8 गया तो 1 आ गई। तो जो प्रश्न नंबर 4 है आपका, यानी कि 9 से छोटी सभी संख्याओं की प्रायिकता वो पूछ रहा है जो, तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी बच्चों, 1। जो 8 वाली की कह रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, 1/8। और जो आपके एक विषम संख्या को इंगित करेगा जो तीर है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, विषम संख्या कितनी थी, 4, और तो 4 से 2 से हो गया वो 1/2 आ गई। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी बच्चों, 3/4। कितनी है, 3/4, ठीक है बच्चों। तो 6 हो गई टोटल नंबर्स हैं जो 2 से बड़ी हैं, और टोटल कितनी, 8, 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड हो गया, वो कट गया तो कितने आएगा, 3/4। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ आ रही होगी। देखो बच्चों इसमें बहुत मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हमको ये प्रश्न लिखने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कि हम प्रश्न लिखते हैं बच्चों, देखो ये पीछे वाला प्रश्न लिखा था, ये लिखे थे, और ये हम बता दें आपको, ये लिखा था ये हमने। तो इसमें लिखने में क्या होती है बच्चों, काफ़ी टाइम लगता है, और इनको फिर हम समझाते हैं, और वीडियो को एडिट वगैरह काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों इसमें मेहनत होती है। तो हम मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे तो आपका कुछ हो सकता है बच्चों। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी भर का आराम है। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो अगर सपोजिट एयरफोर्स या नेवी की नौकरी मिलती है आपको, पढ़ने के दौरान क्या मिलती है आपको, एयरफोर्स या नेवी की नौकरी मिलती है बच्चों, एयरफोर्स या नेवी की नौकरी मिलती है। तो 14 या 15 साल के बाद,
14 या 15 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा और रिटायरमेंट के दौरान आप फ्री होकर बिल्कुल से स्वतंत्र रूप से बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट का आपको तनख्वाह मिल जाती है, आपकी पेंशन बरकरार रूप से आती चलती है, पूरी ज़िंदगी भर आपको पेंशन मिलती है बच्चों। इसीलिए आपको अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो पूरी ज़िंदगी भर का आराम है। 10th अगर ठीक ठाक से हो जाएगा, 12th हो जाएगा तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हम बताना चाह रहे हैं। और देखो बच्चों, पढ़ाते पढ़ाते हमको ये बात महसूस हुई ये कि इसमें अगर हम जो अब वीडियो बना रहे हैं, अब इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद इसे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आप कमेंट करेंगे हमें। अगर हम लाइव करें डायरेक्ट, तो लाइव में आपके हम कमेंट्स लाइव पढ़ सकते हैं और उसमें तुरंत ही हम सुधार कर सकते हैं। अगर इसमें कोई गलती होती है हमसे या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के बाद पूछते हैं और हम अगली वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन लाइव में क्या होता है, आप तुरंत पूछ सकते हैं और हम तुरंत आपको जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए बच्चों, हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए एक सब्सक्राइब था हमारा, 1 से 146 हुए, 146 से 7, ऐसे ही इसी प्रकार बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ बच्चों 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, लाइव। तो लाइव पढ़ाने में मैंने शुरुआत में ये वीडियो अपलोड की थी, अपना इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें थोड़ा सा बताया मैंने। लाइव पढ़ाने में हमें बहुत लगता है कि बच्चे हमारे सामने हैं और हम उनसे जवाब तलब कर सकते हैं। बच्चों, आप भी कर सकते हैं हमसे, कोई भी दिक्कत अगर आपको पूछने में समझने में होती है या कुछ और होता है तो आप कमेंट करके हमें लाइव पूछ सकते हैं और उसका हम जवाब लाइव भी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। ठीक है बच्चों, चलो, धन्यवाद।